प्यारे बच्चों, आपने 9A कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 9B में क्वेश्चन नंबर पहला है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर पहले को अगर 9B में आप पढ़ें, चतुर्भुज ABCD प्रत्येक कोण समकोण है। चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है। सत्यापित करना है कि ABCD के समांतर है और AD BC के समांतर। बच्चों चित्र में देखिए, ABCD एक चतुर्भुज लिया है, प्रत्येक कोण समकोण है। AB 90 अंश है, B 90 अंश है, C 90 अंश है, D 90 अंश है। सिद्ध करना है AB और CD समांतर है, AD और BC समांतर है। तो बच्चों यहाँ ये समांतर, ये हमको प्रूव करना है, ये सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए देखिए जो हम ये देखते हैं, कोण उनकी कोण A धन कोण D बराबर, तो A का मान 90 अंश है और D का मान भी 90 अंश है। दोनों को जोड़ेंगे तो 180 अंश प्राप्त हो जाएगा। अब ये देखते हैं कि कोण A और कोण D दोनों जोड़ेंगे, दोनों का योग 180 अंश प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपकी जो रेखाएं हैं, अब इसमें जो रेखाएं दी गई हैं, रेखाओं में आपको ध्यान देना है। A और D का योग 90 अंश, तो आपकी ये जो रेखा है AB और CD, ये दोनों समांतर हो जाएंगी। इसी प्रकार हम ये देखते हैं कि अभी आपने C और ये आपने देखा कि A और D को जोड़ दिया है। अगर हम D और C को जोड़ते हैं तो इसलिए आपका ये समांतर हो जाएगा। इसलिए ये आपकी AB रेखा है, AB और समांतर हो जाएगी CD। तथा आप यहाँ देखेंगे, तथा कोण D धन कोण C, कोण C को दिखाएंगे तो आप जब C कोण दिखाएंगे तो यहाँ दे देंगे दोनों 90 प्लस 90 दिया गया है, तो ये 180 अंश प्राप्त हो जाएगा। तो C और D इन दोनों का योग 180 अंश है। तो ये जो रेखाएं आपकी आएंगी AD और ये BC, तो ये दोनों समांतर हो जाएंगी। इसलिए आप ये दिखा देंगे कि AD समांतर BC प्राप्त हो जाएगा, AD समांतर BC ये प्राप्त हो जाएगा। हमें यही प्रूव करना है। तो बच्चों केवल याद रखना है कि A और D इस संगत दोनों कोणों का योग 180 अंश है, अर्थात ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर होंगी। इसी प्रकार D और C का योग 180 अंश है, तो इनके द्वारा बनी हुई ये जो रेखाएं हैं ये भी आपस में समांतर होगी। यही हमको प्रूव करना था। तो इसलिए आपकी AB समांतर CD और AD समांतर BC दोनों रेखाएं आपस में समांतर होगी। इन दोनों खड़ी रेखाओं को, जो दो खड़ी रेखाएं हैं, इनको समांतर आप पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? चित्र दिया गया है, L और M दो रेखाएं हैं जो तिर्यक रेखा T बिंदु P और Q पर काटती है। कोण 2 बराबर कोण 3 दिया है, बराबर 90 अंश है। सत्यापित करना है कि L और M परस्पर समांतर है। 1 धन 3 का मान भी ज्ञात करना है। तो L और M समांतर है और T जो है तिर्यक रेखा है। तो L और M समांतर है, ये समांतर नहीं है। L और M ये रेखाएं दी गई हैं। L और M, ये L रेखा दी गई, M दी गई है। एक तिर्यक रेखा T इनको काटती है, T रेखा इनको काट रही है। ये कोण 1 है, ये कोण 2 है। कोण 1 2 फिगर में दिया हुआ है, 1 और 2 और 3 दिया गया है। 1 कोण, 2 कोण और ये कोण 3 दिया गया है। बच्चों ये सिद्ध करना है। यहाँ पर जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान में रखना है। क्या कह रहा है? P और Q पर काटती हैं। तो ये बिंदु P है और ये Q बिंदु है। ये रेखा जो T है L और M को P और Q पर काटती। कोण 2 बराबर कोण दिया गया है, प्रत्येक 90 अंश है। कोण 2 बराबर कोण 3।
यहाँ दिया गया है क्योंकि कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर 90 अंश, ये दिया गया। 2 90 है और ये 3 90 है। तो बच्चों देखिए ये 2 और 3 90 है, तो हम ये दिखा देंगे 2 और 3, 2 और 1 का योग दिखाएं, क्योंकि टी एक रेखा है, पी क्यू एक रेखा है, तो कोण 2 बराबर कोण 3 90 अंश दिया गया है, तथा इसलिए आप दिखा दीजिए कोण 2 धन कोण 1 बराबर। तो ये कितना आपका प्राप्त हो जाएगा, कोण दोनों 180, दोनों कोणों का योग 180, क्योंकि ये एक सरल रेखा है। पी क्यू या टी पी क्यू ये जो है एक सरल रेखा है, तो ये 180 अंश प्राप्त हो जाएगा। कोण 2 का मान 90 अंश दिया गया है, कोण 1 का मान भी ज्ञात हो जाएगा। इसको घटा देंगे तो कोण 1 बराबर 180 अंश में 90 अंश घटा दीजिए तो 90 अंश ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये पूरी 180 अंश, तो ये 90 अंश, तो ये 90 अंश आपका प्राप्त हो गया। तो ये दिखा देंगे, तथा कोण 3 बराबर 90 दिया गया है, कोण 1 धन कोण 3 बराबर आपको दिखाना है। कोण 1 का मान 90 आपने निकाल लिया है, कोण 3 का मान 90 अंश दिया हुआ है, अर्थात ये आपका जो हो जाएगा, दोनों का योग आपका प्राप्त हुआ 180 अंश हो जाएगा। इसलिए क्या प्राप्त हो जाएगा, L समांतर M, L समांतर M। जैसा ये आपने किया था कि इसका दोनों का योग 180 अंश आ रहा था, तो ये रेखा और रेखा समांतर हो गई थी। तो 1 और 3 का योग 90 अंश हो, 1 90 है और 3 90 है, इन दोनों का योग 180 अंश आ गया। तो यह जो रेखा है और ये रेखा है, ये आपस में परस्पर समांतर हो जाएंगी। तो ये रेखा L है और ये रेखा M है, जो आपस में समांतर हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर आपका ये 2 भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, उसके चित्र को देखिए क्या कह रहा है और क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक फिगर दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समलंब दिया है, ए बी सी डी एक समलंब है। ये आपको ध्यान में रखना है, किस प्रकार का फिगर इसमें बनाया हुआ है उसको ध्यान में रखेंगे। ए बी सी और ये डी, ये समलंब दिया गया है। यहाँ से ये लंब डाले गए हैं, ये लंब डाले गए हैं और लंब देखिए किस प्रकार है। ये लंब दिया L और M दिया हुआ है, L और M, ये बिंदु क्रमशः L और M दिया है, ये 90 और ये 90 दिया है। इसके साथ में सवाल को और ध्यान देखना है, क्या क्या दिया हुआ है। समलंब है, AD समांतर BC है, इसमें AD और BC समांतर दिया गया है, और साथ में और क्या है, रेखाखंड BL और CM रेखा AD पर लंब है। दिखाइए कि BL समांतर CM, BL CM के समांतर है, ये आपको दिखाना है। यदि BC बराबर BL, तो BL और CM समांतर दिखाना है, और BC और BL दोनों बराबर हैं, तो BCLM एक वर्ग दिखाना है। तो बच्चों जो दिया है उसे ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर ये 3 है, क्योंकि BC समांतर AD ये ज्ञात है आपको, तो ये समलंब चतुर्भुज, ये समलंब ही केवल दे दीजिए ABCD में BC समांतर AD, और ये जो है आपका BL और CL, BL लंब है AD पर और CM लंब है AD पर, ये दिया गया है। 90 बना रहे हैं, और समांतर आपको हमें प्रूफ जो करना है उसको भी ध्यान में देना है कि
कि हमें प्रूफ क्या करना है। हमें एक तो ये प्रूफ करना है कि BL और CM समांतर हैं, और साथ में ये सिद्ध करना है कि इसमें जो BLCM एक जो वर्ग हमारा बनेगा, BLMC ये एक वर्ग बनेगा, ये आपको सिद्ध करना है। और साथ में और एक भुजा दी गई है BL बराबर BC, ये भुजा और भी साथ में दी गई है BC बराबर BL, तथा BC बराबर BL भी दिया गया है। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि BC समांतर AD दिया गया है, BC समांतर AD, इसलिए हमारा ये BC समांतर CD, तो BC AD में ही LM स्थित है, तो BC समांतर AD, इसलिए BC समांतर LM, BC समांतर ये रेखा और ये रेखा समांतर हो जाएंगी और बराबर भी हो जाएंगी। तो ये आगे आपको देखना है। BL ये दोनों आपस में समांतर हैं, तथा ये दिया गया है कौन, BL AD समांतर है, तो यहाँ से ये रेखा समांतर है, इसलिए जब ये हमारी रेखाएं दोनों समांतर हो जाएंगे और ये लंबवत रेखाएं हैं, तथा आपको दिखा देना है, तथा BL LM और CM LM। अब देखिए पहले हमारा मालूम था कि BL AD पर लंब है और AD में ही LM स्थित है, तो LM पर भी ये लंब होगा और CM लंब होगा, इसलिए आपका आ जाएगा, इसलिए BL समांतर CM ये प्रूफ हो गया, प्रूफ एक पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब आगे चूंकि हमें ये मालूम है BL बराबर CL, क्योंकि आगे दिखा देना है, तथा BL बराबर ये BC बराबर BL बराबर BC लिख दें या BC बराबर BL लिख दें, BC बराबर BL। अब जिससे यहाँ से देखें ये दोनों, ये रेखा ये दोनों बराबर हैं, जब ये दोनों आपस में बराबर हैं और यहाँ से ये लंब है और ये दोनों भुजाएं आपस में लंब है और समांतर है, ये दिया गया है BC बराबर BL, और हम ज्ञात ये आपको पहले से दिया गया है, तथा ये आपने BL समांतर CM ये आपने सिद्ध कर दिया है, सिद्ध कर चुके हैं। ये जब ये इसको आपने सिद्ध कर चुके हैं, ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों आपस में समांतर है, इसलिए BL बराबर CM, अर्थात हम कहा BL CM के बराबर हो जाएगा, BL CM के बराबर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे, इसलिए BL बराबर BC ये पहले से मालूम है, ज्ञात है, बराबर CM बराबर ये LM के भी हो जाएगा, जब चारों भुजाएं बराबर हो जाएंगी। ये तो पहले से बराबर मालूम था, ये आपने बराबर सिद्ध कर लिया, तो ये तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो चौथी भुजा भी आपस में बराबर हो जाएगी। इसलिए आपका कोण हमें पहले से मालूम था, ये 90 और ये 90 हो जाएगा, इसलिए BLMC एक वर्ग हो जाएगा, एक वर्ग है। और ये प्रूव करना था, तो चूंकि BCML दिया है तो BCML भी BCML लिखा है, हमने BLMC लिखा है, उसने BCML लिखा, तो जैसे जैसे लिखे दोनों एक ही बात है, पूरा वर्ग आ जाए। BCML एक वर्ग है, चाहे जैसे पढ़े BLMC लिखें चाहे BCML लिखें, ये वर्ग आपका हो जाएगा और ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा है, उसको भी ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्या प्रूव करना है, फिगर पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है ABCD एक वर्ग है,
एल एम एन ओ क्रमशः है भुजाओं ए बी बी सी सी डी डी ए के मध्य बिंदु है। कोण तथा भुजाएं मापकर दिखाइए कि आकृति एल एम एन ओ एक वर्ग है। देखिए बच्चों, जो कह रहा है उसको ध्यान में रखना, ए बी सी डी एक वर्ग है। तो ए बी सी डी एक वर्ग बना लीजिए। ये पहले से आपको ज्ञात है, ए बी सी और डी। यह फिगर में जैसा दिया हुआ है वैसा आपको बिंदु ले लेना है। क्रमशः इनके बिंदु जो दिए गए हैं, मध्य बिंदु जो दिए गए हैं उसको भी ध्यान में रखना है। एल एम एन ओ, ए बी का मध्य बिंदु एल, बी सी का बिंदु एल एम एन और ये ओ, ये मध्य बिंदु दिए गए हैं। इनको आप मिला लेंगे। ये आप मिलाएंगे। मैं आपको देखना है क्योंकि ए बी सी डी एक वर्ग है, एक वर्ग है, इसलिए सभी कोण आपके 90 90 90 आपके प्राप्त होंगे। ये भी 90 प्राप्त होगा। ये 90 वर्ग कोण है और सभी आपस में बराबर होते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि ये वर्ग है, तो रचना से आपको करना है। रचना के माध्यम से नापेंगे, इसलिए आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ से आपका आ जाएगा ए एल बराबर बी एल। ये मध्य बिंदु है तो ये हमें याद, ए एल बराबर बी एल, और यहाँ भी सब बराबर है तो ए एल बराबर बी एल बराबर ए ओ बराबर बी एन बी एम, इसे भी बराबर आ जाएंगे। और बराबर क्रमशः आप चलते जाएंगे इसी के बराबर बराबर ओ डी बराबर डी एन बराबर सी एन बराबर सी एम। ये सभी आपस में, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, जब चारों भुजाएं हो तो मध्य बिंदु भी आपस में बराबर होंगे। इसलिए आप ये देखेंगे रचना से, रचना जब आप करेंगे, रचना से मापने पर जब आप मापेंगे तो आपका ओ एल बराबर एल एम, ये ओ एल और या ओ एल एल एम और एन एम और ओ एन, ये सभी भुजाएं आपस में बराबर ही प्राप्त होती हैं। तथा साथ में और भी देखेंगे कोण, जो आप देखेंगे ये सभी कोण ओ बराबर कोण एल बराबर कोण एन बराबर कोण एम, प्रत्येक 90 अंश प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपका ये रचना से प्रूव हुआ। रचना जब आप बनाएंगे तभी प्राप्त कर पाएंगे। तो ये आपका, क्योंकि रचना से कह रहा है, रचना से आपको प्रूव करना है, इसलिए ओ एल एम एन एक वर्ग है, एक वर्ग है। अब जैसा वो कह रहा है उसी प्रकार आपको ये ले लेना है। एल एम एन ओ कह रहा है तो वैसे भी आपको लिख देना है, चाहे ओ एल एम एन पढ़ें चाहे एल एम एन ओ पढ़ें, बात एक ही बनेगी। जैसे वहाँ एल से शुरू किया है, एल एम एन ओ एक वर्ग है। चाहे जहाँ से पढ़ना शुरू करें, तो चाहे हम एल एम एन ओ पढ़ें चाहे ओ एल एम पढ़ें चाहे एन ओ एल एम पढ़ें, आपका वर्ग वही आएगा। और यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, त्रिभुज एबीसी के कोण बी समकोण है। एम बिंदु एसी का मध्य बिंदु है और एम से ए बी पर लंब एल एम खींचा गया है। और यदि एम एन भुजा बी सी पर लंब है तो दिखाइए क्या करते एल एम एन बी एक आयत है। ये आपको प्रूव करना है। बच्चों यहाँ देखेंगे आपको एक समकोण त्रिभुज लेना है। समकोण त्रिभुज में जैसा त्रिभुज लिया उसे मैंने ए बी सी लिया है, ए बी सी, ये समकोण त्रिभुज लिया गया है। इसका मध्य बिंदु M लिया गया है। M मध्य बिंदु M से इसके मध्य बिंदु को मिलाया गया है। AC का मध्य बिंदु M से AB पर LM लंब खींचा गया है। तो AB पर LM एक लंब यहाँ से खींचा गया है।
ये 90 से लंब खींचा गया है। साथ में M बिंदु से AB पर BC लंब ये भी लंब खींचा गया है। MN LM ये आपका लंब खींचा गया है। तो MN भुजा पर BC पर लंब है। MN भुजा BC पर लंब है, तो दिखाइए कि LM एक आयत है और ये भी लंब दिया गया है MN। इसको दिखा देना है क्योंकि त्रिभुज ABC एक समकोण है। समकोण है। कोण B 90 हो गया, जिसमें कोण B 90 अंश है। और यहाँ देखिए AB लंब, ये बिंदु आपका एक छूटा हुआ L बिंदु है यहाँ पर, ये बिंदु L, AB लंब LM, ये LM लंब दिया गया है। ये इसके यहाँ से लंब है तथा AB लंब BC है, इसलिए आगे देखेंगे कि ये रेखा और ये रेखा आपस में समांतर हो जाएंगी। ये लंब है और ये भी लंब दिया गया है, तो ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी, इसलिए LM समांतर BC, LM समांतर BC। इसलिए जब ये समांतर है तो LM भुजा BC की आधी हो जाएगी और BC MN के बराबर, B के बराबर हो जाएगा, तो बराबर BN के बराबर हो जाएगा, इसलिए ये BN के बराबर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए आपका LM बराबर BN प्राप्त हो गया। LM BN के बराबर है। इसी प्रकार तथा आपको ये भी दिखाना है, BC पर ये भी लंब है और ये भी लंब है, तो ये आप दिखाएंगे BL लंब BC और MN लंब BC। जब ये दोनों इसमें BC पर लंब हैं, इसलिए BL रेखा और MN रेखा समांतर हो जाएंगी, दोनों समांतर हो जाएंगी। तो समांतर हो जाएगी तो यहाँ से आप ये देखेंगे कि इसलिए आपका जो है MN जो बराबर हो जाएगा, MN बराबर 1/2 AB के आधी हो जाएगी, अर्थात MN बराबर 1/AB की आधी क्या होगी, AL, ये BL कह सकते हैं, AL बराबर BL, ये बराबर हो जाएगा। ये समीकरण 1 ये लेंगे और ये समीकरण नंबर 2 लेंगे। 1 और 2 से ये बराबर है कि LM BN के बराबर है, और इससे 2 से क्या सिद्ध है, 1 से हो गया ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और 2 से ये सिद्ध हो गया कि ये दोनों आपस में भुजाएं बराबर हैं। इसलिए यहाँ आप दिखा देंगे, इसलिए समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि LMNB एक आयत है, क्योंकि हम जानते हैं कि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, ये कोण 90-90 दिया हुआ है, अतः ये एक आयत प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका ये 5 है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया है उसे आपको ध्यान में से पढ़ना है और चित्र इसको फिगर को बनाना है। और इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है और आपको करना क्या है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फिगर को आप देखेंगे तो आपका सवाल स्पष्ट हो जाएगा, केवल फिगर आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 फिगर, ये समांतर रेखाएं दी गई हैं, समांतर रेखाएं दी गई हैं, उनको आपको ध्यान में देना है। फिगर ही इसका मेन है, और इस पर LMN ये रेखाएं हैं, LM और N ये रेखाएं हैं, और इसके साथ P लंबवत रेखा है, एक रेखा P ली गई है,
और ये P इसमें से लंबवत रेखाएं दी गई हैं। अब इसमें जो सवाल आपको देखना है नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है, चित्र में दिया एल एम समांतर है और P लंबवत M है और P लंबवत N है। जो ज्ञात है उसको आपको दिखा देना है। L समांतर M, L और M ये समांतर दी गई हैं। P लंबवत M है, P लंबवत M के दिया गया है और साथ में P लंबवत N दिया हुआ है और P लंबवत N दिया गया है। इतना ज्ञात है, हमें ये ज्ञात है। तो हमें जो प्रूव करना है उसको मैं नंबर फर्स्ट में है, क्या M और N समांतर है। नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि M और N समांतर है और क्यों, तो हाँ लिखना है हाँ M समांतर N। M और N समांतर है, क्यों समांतर है, क्योंकि आप देखेंगे M और N क्यों समांतर है, तो P के साथ ये भी 90 अंश का कोण बनाती है, ये भी 90 अंश का कोण बनाती है, क्योंकि P लंबवत M और आपको देखना है P लंबवत N, दोनों के लंबवत है। इस कारण ये नंबर सेकेंड में देखिए क्या है, ये देखेंगे ये दो क्यों समांतर है कि इस रेखा के साथ ये 90 अंश कोण बनाती है, इस रेखा के साथ ये भी 90 अंश कोण बनाती है, अर्थात ये दोनों संगत कोणों का योग 180 होगा, तब दोनों रेखाएं आपस में समांतर हो जाएंगी। इसके साथ में देखिए क्या कह रहा है नंबर सेकेंड में, क्या L और N समांतर है, L और M समांतर है। यहाँ भी लिखना हाँ L समांतर N, क्यों समांतर है बच्चों, अभी आपने प्रूव किया, दिया गया है आपको L और M समांतर है, M और M समांतर है। यहाँ दिखा देना है क्योंकि L समांतर M तथा L M समांतर M, M समांतर M। अब बच्चों ध्यान में रखना है, यह रेखा इस रेखा के समांतर है और यह रेखा इस रेखा के समांतर है, अतः ये दोनों रेखाएं भी आपस में समांतर होंगी, ये ध्यान में रखना है। L M के समांतर है, M N के समांतर है, तो N भी L के समांतर हो जाएगी, इसलिए L समांतर N ये आपका हो जाएगा। केवल आपको ये दिखा देना है। नंबर थर्ड पार्ट आपका देखिए, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, क्या P लंबवत L, P L की भी लंबवत है, तो हाँ दिखा देना है। यहाँ भी हाँ का ही जवाब होगा, क्योंकि क्यों है ये आपको दिखा देना है। हाँ P लंबवत L, P लंबवत L, क्यों यहाँ दिखा देना है, क्योंकि देखें P M के समांतर है और L और M आपस में समांतर है, यहाँ दिखा देना है क्योंकि P लंबवत M तथा L समांतर M, ये दोनों आपस में समांतर है, P M के लंबवत है तो P L के भी लंबवत हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन ये एक्सरसाइज 9 कंप्लीट किया, 9 भी जो है आपने कंप्लीट कर लिया। अब आगे अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज करेंगे। बच्चों ध्यान से आपको वीडियो को देखना है, कहीं पर कोई दिक्कत आती है उसे हमें बताएंगे, उस सवाल को हम पुनः आपको बता देंगे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और ध्यान से वीडियो को, पिछले वीडियो को भी देखिए और आगे भी अपनी समस्याओं को बताएं।